देखिए कैसे एक लोमड़ी ने एक बेगुनाह बाघ को अपनी चाल से शेर का शिकार बना ही दिया था, लेकिन एक भालू की वजह से वो बच गया। आइए देखते हैं कैसे लोमड़ी ने बाघ को फंसाया और कैसे वो शेर के हाथों मरने से बचा। एक जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। जंगल का राजा शेर बहुत ही ताकतवर था। सब उससे डरते थे। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था। वो बाघ बहुत ही सीधा और डरपोक था। वो कभी कोई गलत काम नहीं करता था। एक दिन राजा शेर ने एक सभा बुलाई और सभी जानवर सभा में मौजूद हुए। फिर शेर राजा बोला, सुनो सब, मैं तुम सबको बता देना चाहता हूँ कि आज तक जंगल में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद अगर कोई भी जानवर कुछ भी गलत काम करता हुआ मिला तो उसकी मौत मेरे हाथों निश्चित हो जाएगी। फिर कोई उससे नहीं बचा पाएगा। हाँ हाँ महाराज, आपकी बात ना मानकर हमें क्या मरना है, आपके हुक्म का पालन होगा महाराज। फिर सभी जानवर अपने अपने घर की ओर निकल गए। रास्ते में चलते हुए लोमड़ी उस बाघ के साथ ही जा रही थी कि चलते चलते उसे एक मोटा ताजा खरगोश दिखाई दिया। वो बाघ से बोली, सुनो बाघ दोस्त, क्यों ना हम एक डील करें। वो सामने एक खरगोश बैठा है, अगर तुम उसे मार दो तो हम दोनों मिलकर उसका भोजन करेंगे। मैं किसी से नहीं कहूँगी। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो लोमड़ी? तुमने महाराज शेर का फरमान नहीं सुना क्या? तुम क्या गलत काम करके मारना चाहती हो? अरे मेरे भोले दोस्त, तुम कितने बुद्धू हो। यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई भी तो नहीं है, और यदि हम दोनों मिलकर ऐसे ही छोटे जानवरों का शिकार करें तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और शिकार में मजा ही मजा आएगा। लोमड़ी की बात सुनकर बाघ गुस्सा हो जाता है। देखो लोमड़ी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो महाराज की आज्ञा के विरुद्ध हो। मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। आज के बाद मेरे पास ऐसे ऑफर लेके मत आना। फिर बाघ वहाँ से अपने रास्ते निकल जाता है। लोमड़ी बहुत गुस्सा होती है। तुझे तो एक दिन में देख लूंगी। तुझे ऐसा फंसाऊंगी कि तू फिर कभी मुझसे ऐसे अकड़ कर बात नहीं करेगा। अब लोमड़ी आगे बढ़ती है और चलते चलते उसे एक लकड़बग्धा दिखाई देता है। वो लकड़बग्धे को भी वही कहानी दोहराती है जो उसने बाघ को बताई थी। लकड़बग्धा बाघ की तरह डरपोक नहीं था। वो लोमड़ी से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। चलो मिलकर शिकार करते हैं और मजे करते हैं। अब वो दोनों जंगल में निकल पड़ते हैं। जब उन्हें एक खरगोश और एक बकरी अकेले घूमते दिखते हैं, वो अच्छा मौका देखकर दोनों को मार डालते हैं और फिर मजे से उनका भोजन उड़ाते हैं। अब आए दिन वो किसी न किसी छोटे जानवर का शिकार करके उसे खा जाते। हर रोज जंगल से छोटे जानवरों की कम होती संख्या के कारण सभी जानवर बहुत परेशान हो जाते और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन कर रहा है। एक दिन बाघ जंगल में बोर हो रहा था। तभी उसे एक हिरन आते हुए दिखाई देती। वो हिरन से बोलता है, हिरन बहन, इधर आओ, कुछ बातें करते हैं। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। अरे नहीं बाघ भाई, यहाँ बहुत धूप है, चलो तुम्हारी गुफा में चलकर बातें करते हैं। अब बाघ और हिरन बाघ की गुफा की ओर चल पड़ते हैं। हिरन आगे आगे तो बाघ पीछे पीछे। जब वो दोनों गुफा में जा रहे होते हैं, उसी समय एक भालू बाघ को हिरन के पीछे जाता हुआ देख के सोचता है, अरे ये बाघ हिरन के पीछे पीछे क्यों जा रहा है? कहीं ये बाघ ही तो छोटे जानवरों का शिकार नहीं कर रहा? नहीं तो इसे हिरन के पीछे चलने की क्या जरूरत थी?
अब वो भालू भागा भागा जंगल के राजा शेर के पास पहुंचता है और राजा शेर को पूरी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, अब उस बाघ की खैर नहीं। लोमड़ी और लकड़बगधे को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, मजे हम उड़ा रहे हैं और सजा उस बाघ को मिलेगी। अच्छी बात है, बहुत बड़ा संत बना फिरता था। अब बिना कुछ किए ही राजा शेर उसे मार डालेगा और फिर मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। उन दोनों की बातें पेड़ पर बैठा एक चील सुन रहा था। वो तुरंत ही वहाँ से भालू के पास पहुँच जाता है और उसे पूरी बात बता देता है। क्या तुम सच कह रहे हो चील दोस्त? हाँ भालू भाई, वही दोनों जंगल के जानवरों को मार रहे हैं और यदि राजा शेर ने बाघ को मार दिया तो ये हम सब के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। उधर राजा शेर जंगल में बाघ को ढूंढने के लिए निकल चुका था और बाघ आराम से जंगल में बैठा था। उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। शेर बाघ को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गया था और फिर उसे वो बाघ दिखाई देता है और वो बाघ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर भालू और चील आ जाते हैं। रुको महाराज, रुको! क्या हुआ? तुम दोनों ने मुझे क्यों रोक दिया? महाराज, ये बाघ बेकसूर है, असली मुजरिम तो लोमड़ी और लकड़बग्धा है। और फिर भालू शेर को पूरी बात बता देता है। महाराज, वो दोनों ही जंगल के जानवरों को मार रहे हैं और बाघ को फंसाने के लिए ही उन्होंने ये चाल चली थी। अच्छा, तो ये बात है। अब वो दोनों मेरे गुस्से से नहीं बच सकते। और फिर शेर लोमड़ी और लकड़बग्धे के पास पहुंचता है और उन दोनों को वहीं पर मार डालता है। तो देखा दोस्तों आपने, सच की हमेशा जीत होती है।